हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट्स, ये भी टॉपिक हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, साथ में ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो है जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुका है, उसी से रेलेवेंट ये टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में दैट इज सॉल्यूशन, इस चैप्टर में ये जो चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और लास्ट टॉपिक जो आता है वो होता है एजियोट्रॉपिक। और जो इसका सेकंड पार्ट रहता है उसमें आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो हमारा टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट होता है। और ये जो पार्ट है ये क्या थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ठीक है, सो चलो आज के इस जो फर्स्ट पार्ट इस जो चैप्टर का है उसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखो, एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, तो इसके पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ चुके हैं। अगर मान के चलो आप पॉजिटिव डेविएशन है किसी का, जैसे ना अगर कोई मिक्सचर हमारे पास अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है या फिर नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमने किस में कहा गया है वो मैं आपको बताती हूँ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसे टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर होते हैं, हम कहेंगे ऐसे टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या कहा हमने, ऐसे टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, देखो, हैविंग डेफिनाइट कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, हैविंग डेफिनाइट कंपोजिशन, हैविंग डेफिनाइट कंपोजिशन। डेफिनाइट क्या होता है, इनका कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन डेफिनाइट मतलब क्या, मैं यहाँ पर डेफिनेशन में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर मेरे पास में अभी क्या है, इथेनॉल है, कंसिडर करो आप, एक मेरे पास में इथेनॉल है और साथ में वाटर है। ठीक, इसका मैंने एक मिक्सचर बनाया और इस मिक्सचर में जो है इथेनॉल मैंने कितना लिया है, इथेनॉल जो है इसमें मैंने लिया है 95.4% जो है वो मैंने इथेनॉल लिया है, और रिमेनिंग जितना रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर। इट मीन्स हमने क्या किया, एक प्रॉपर कंपोजिशन लिया है इथेनॉल प्लस वाटर का। तो अब होता क्या है, देखो, इसमें अ टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग डेफिनाइट कंपोजिशन, हैविंग डेफिनाइट कंपोजिशन एंड boiling like a pure liquid or boiling like a pure liquid। it means हम ब्रैकेट में लिखेंगे, it means जितना कंपोजिशन हमारा लिक्विड स्टेट में है तो उतना ही सेम कंपोजिशन जो रहेगा, सेम कंपोजिशन जो रहेगा वो किस में रहेगा, सेम कंपोजिशन उनके वेपर फेज में भी रहेगा, वेपर फेज में भी रहेगा। और ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड, बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड इज known as constant बॉइलिंग मिक्सचर्स। इसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कहेंगे। या तो फिर अगर मुझे दूसरा नाम लेना है इसको, तो मैं इसको कहूंगी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्या कहेंगे हम इसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हो सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं एजियोट्रोप्स। क्या कह सकते हैं हम इसको, एजियोट्रोप्स कह सकते हैं। क्लियर है, क्लियर हुआ डेफिनेशन। अब मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। जैसे कि आप मान के चलो कि मेरे पास में एक इथेनॉल है और वाटर है, तो मैंने इथेनॉल कितना लिया है, 95.4% जो है हमने इथेनॉल लिया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बचा हुआ है, मतलब बचा हुआ कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें 95.4 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4.6% जो है वो क्या रहेगा, वाटर रहेगा। अब जब आप इन दोनों मिक्सचर को, जैसे नॉर्मली देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना होता है, ये होता है 351.3 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो हमें पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 373 केल्विन। तो अब क्या होगा, जनरली क्या होता है कि जैसे भी अगर हम कोई मिक्सचर लेते हैं और उसको बॉईल होना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही ये 51 टेम्परेचर आएगा, ये इथेनॉल बॉईल होकर चला जाएगा, 373 जाएगा, वाटर बॉईल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंसिडर नहीं किया जाता है। अब क्या होता है कि
जैसे ही आपने इन इथेनॉल को और वाटर को एक साथ मिक्स कर लिया है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी हो रहा है तो कितना डिक्रीज होगा, ये देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और इनका जो नया बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 351.3 केल्विन। ये और ये हम बात कर रहे हैं उन मिक्सचर्स की, बात कर रहे हैं मिक्सचर की। आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा प्रॉपर एक एग्जाम्पल है, अब हम थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सोचते हैं। हमारे पास में कंपाउंड ए है एंड कंपाउंड बी है। कंपाउंड ए जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, ठीक है। इसका हमने कंपाउंड बी लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री। हम हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं बेटा, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर बना लिया, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर लिया और मिक्सचर बना लिया। अब क्या होगा, मिक्सचर जैसे हमने बनाया तो ये ए और बी हो जाएगा। अब जैसे ही आपने मिक्सचर को बना लिया है तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे, ये दोनों का हमने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया, और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये 90 डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पे बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इस सिचुएशन में डिक्रीज हुआ। अब वहां पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी हो सकता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वेपर फेज रहेगा, क्या रहेगा, हमारा वेपर फेज रहेगा। वेपर फेज में हमें सेम कंपोजिशन चाहिए। सेम कंपोजिशन मतलब कैसे, अगर मैंने यहाँ 60% ए का लिया था मिक्स करते समय और 40% बी लिया था, तो वेपर फेज में भी मुझे 60% ए मिलना चाहिए एंड वेपर फेज में ही हमें 40% बी भी मिलना चाहिए। और ऐसे मिक्सचर्स को कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आ रहा है, समझ में आ गया आपको? चलो अब हम इसका थोड़ा सा प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल सिर्फ समझाने के लिए जो है मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। अब जैसे हमने यहाँ पर इथेनॉल और वाटर का एग्जाम्पल लिया, तो इथेनॉल और वाटर में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। अब ये दोनों सोल्यूशन जैसे ही टेम्परेचर इतना आ जाएगा ये बॉयल होना स्टार्ट कर देंगे। और तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, हम ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। क्या कहते हैं हम इसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये तो क्या हुआ, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो चुका है। अब क्या हो सकता है, अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो हमारे पास में क्या है, नाइट्रिक एसिड है। हमने क्या लिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड लिया। और नाइट्रिक एसिड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन, और साथ में ही हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अभी हमने देखा था 373 केल्विन, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब आप इसको हम ये कहेंगे कि 68% जब हमने नाइट्रिक एसिड लिया और बचा हुआ तो वाटर रहेगा। जब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो, जब आप इनको दोनों को मिक्स कर देते हो तो ये दोनों बॉईल होना स्टार्ट करते हैं। दैट इज बॉईल एट 393.5 केल्विन। वो 393.5 केल्विन पे बॉईल होना स्टार्ट करता है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका इंक्रीज हो चुका है। देखो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ क्यों, क्योंकि जब 59 आएगा तो ये बॉईल होना स्टार्ट नहीं होगा, 73 आएगा तब भी नहीं होगा, ये इस टेम्परेचर पे बॉईल होगा। और उस टेम्परेचर पे इन दोनों का कंपोजिशन भी वही रहेगा जो कि कंपोजिशन पहले से हमें दिया गया है। वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन रहता है। तो अगर हम एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, तो हम कहेंगे मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स जो कि क्या है, मिक्सचर्स बॉईल एट सेम टेम्परेचर। दोनों मिक्सचर जो है सेम टेम्परेचर पे बॉईल होंगे, हैविंग सेम कंपोजिशन। और दोनों का कंपोजिशन कैसा होगा, सेम होगा, हैविंग सेम कंपोजिशन।
राइट। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये जो हम देख लेंगे, जनरली हम देखते हैं कि हमने 2 टाइप्स के वो देखे थे, मिक्सचर्स देखे थे। एक देखा था हमने पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड जो है वो हमने देखा था नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पर क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसे हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, चलो देखो, अब हमने अभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखा, उसके 2 टाइप्स देखे। अब हमें देखना है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो किस मिक्सचर के साथ में प्रॉपरली जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में नेगेटिव डेविएशन है या फिर पॉजिटिव डेविएशन है, उसके बारे में देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास में क्या है, एजियोट्रॉप्स है, एजियोट्रॉप, या फिर हम इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, तो 2 टाइप के। फर्स्ट जो हम कहेंगे वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इनको क्या कहते हैं हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। और यहाँ पर जो रहेंगे वो रहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कहेंगे हम इनको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और यहाँ पर हम कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग हो गया। अब देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जनरली कौन से सॉल्यूशंस दिखाते हैं, तो सॉल्यूशंस व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशंस व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन हमेशा जो है कैसे दिखाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएंगे। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से सॉल्यूशंस दिखाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाते हैं हमें नेगेटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राइट। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम स्टडी कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और वो होता है, देखो क्वेश्चन से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या कहा, हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर cannot be separated by fractional distillation। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपोराइज होके हम उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में जो भी मैंने पढ़ा है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, हमेशा इसके ऊपर थ्योरेटिकल ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी को ये टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। आप इसको एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल टॉपिक जो है ये प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक स्टार्ट करूंगी, एंड दैट वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास। आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे अहेड।